एचडीएफसी बैंक से टू व्हीलर लोन कैसे लेना है। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि जिस तरह से कार लोन और होम लोन को लेके सभी बैंकों के बीच में कंपटीशन चलता है कि कौन बैंक कितना ज्यादा लोन इशू करती है, कौन बैंक कितना जल्दी लोन इशू कर सकती है, उसी तरह से अब टू व्हीलर के लिए भी सभी बैंकों के बीच में एक तगड़ा कंपटीशन है। और इस कंपटीशन में अभी सबसे आगे जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक से टू व्हीलर लोन कैसे लेना है, क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है, कौन कौन से पेपर जमा करने होंगे और कितना आपको लोन मिल सकता है, और यहां तक कि ये भी कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितना ईएमआई देना पड़ेगा कितने लोन पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि एचडीएफसी बैंक से लोन कैसे लेना है और जिन लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है, क्यों रिजेक्ट होता है, उन कारणों पे भी बात करेंगे। यहां आप मेरे साइड में जो टेबल देख रहे हो इसको मैंने एचडीएफसी बैंक की साइट से उठाया, जिसमें बताया गया है कि एचडीएफसी बैंक से टू व्हीलर लोन लेने के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा जो इसमें बताया गया है कि 100% लोन जो है आपको एचडीएफसी करवा देती है। मतलब कई बैंकों के टर्म एंड कंडीशन होता है कि वो टोटल अमाउंट ऑन रोड प्राइस का 80% लोन देगा या 90% देगा, लेकिन एचडीएफसी 100% आपको लोन देता है। दूसरा इसका फायदा इसमें बताया गया है कि आसान रीपेमेंट पीरियड होता है। मतलब आप आसानी से जो है पे कर सकते हैं, अपने हिसाब से ईएमआई बनवा सकते हैं। 2000 से लेके 3000 से लेके यहां तक कि 900 रुपए तक का ईएमआई जो है टू व्हीलर लोन में आप बनवा सकते हैं। आगे ये भी समझेंगे कि कितने ईएमआई पे आपको कितना ब्याज दर देना पड़ेगा। तीसरा चीज जो बताया गया है कि इसमें आपको जो है अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो उस कंडीशन में और जल्दी आपको लोन मिल जाता है, और आपको एचडीएफसी में लोन का सुविधा जो लेना होगा वो तुरंत अवेल कराया जाएगा। टू व्हीलर लोन तो कई बैंक जिनका पहले से एचडीएफसी में अकाउंट है उनका प्री अप्रूव होता है। अगर आपके पास एचडीएफसी का अकाउंट नहीं है तो वो आप ओपन करवा सकते हैं। अब ये देखिए कि टर्म एंड कंडीशन क्या है, किसको कौन सा पेपर जमा करना पड़ेगा। एचडीएफसी ने टू व्हीलर लोन के लिए सिर्फ 3 ही शर्त रखे हैं। सबसे पहला शर्त ये रखा है कि आप या तो जॉब करते हुए होना चाहिए या बिजनेस करते हुए, किसी भी तरह से आपके पास जो है एक इनकम होना चाहिए। दूसरा शर्त जो एचडीएफसी रखता है कि आपका उम्र जो है 21 साल से लेकर 65 साल के बीच में होना चाहिए, तब आप एचडीएफसी का टू व्हीलर लोन ले सकते हो। और तीसरा सबसे जरूरी शर्त एचडीएफसी का यही है कि आपके महीने का इनकम कम से कम 10,000 रुपए होना चाहिए, तो आपको एचडीएफसी टू व्हीलर लोन जो है आसानी से दे देगा। अब सबसे जरूरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कितना आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट रेट के अलावा आपको क्या क्या फीस पे करना पड़ता है एचडीएफसी के टू व्हीलर लोन पे। सबसे पहले बात करते हैं ब्याज दर की। इसका ब्याज दर जो है 12% से स्टार्ट हो जाता है और 20% तक ब्याज दर जाता है। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके सिविल स्कोर पे, आपके इनकम पे, आपके राज्य पे, आप किस तरह का जॉब कर रहे हो, इन सभी चीजों पे। अगर आप अपना राज्य कमेंट करोगे और आप कितना का लोन लेना चाहते हो ये कमेंट कर दोगे तो मैं आपको आसानी से बता पाऊंगा कि आपके यहाँ क्या ब्याज दर चल रहा है। दूसरा चीज जो आपको समझना होगा कि प्रोसेसिंग फीस। दूसरे बैंकों में जहां प्रोसेसिंग फीस के नाम पे आपको लूटा जाता है, एचडीएफसी बैंक में टू व्हीलर का प्रोसेसिंग फीस जो है मात्र 2.5% रखा गया है। स्टंप ड्यूटी की बात करें तो स्टंप ड्यूटी जो है हर स्टेट का अलग अलग होता है। आप अपना स्टेट कमेंट कर दोगे तो मैं बता दूंगा कि आपके यहाँ टू व्हीलर पे स्टंप ड्यूटी कितना लगता है। चौथा चीज जो आपको समझना है कि वो है प्री पेमेंट चार्ज या फिर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज। इसमें आपको 2% अमाउंट लगता है। टोटल जितना का आप लोन लोगे उसका 2% आपको पे करना पड़ता है। आरटीओ का चार्ज भी आपको लगाना पड़ता है। अगर आप टू व्हीलर ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपको आरटीओ का चार्ज स्टेट वाइज अलग अलग होता है, तो आप स्टेट कमेंट करके बताना होगा, तभी मैं बता पाऊंगा कि आपके यहाँ आरटीओ का कितना चार्ज लग रहा है, स्टंप ड्यूटी का कितना चार्ज लग रहा है, और प्रॉपर इंटरेस्ट रेट क्या है। ये सारा चीज जो है आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट चार्ज एचडीएफसी लगाती है कि अगर आप ईएमआई नहीं भर रहे हो तो उस कंडीशन में आपका ब्याज दर जो है 18% तक हो सकता है। अब ये समझिए कि इन सब चीजों के अलावा आपके पास क्या क्या पेपर होने चाहिए एचडीएफसी से टू व्हीलर लोन लेने के लिए। सबसे पहला पेपर का जो आपको जरूरत पड़ता है वो होता है आपका वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड, कुछ भी। दूसरा चीज जो सबसे जरूरी है वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो आपको आसानी से टू व्हीलर लोन मिल जाता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तो कई बैंक लोन भी नहीं देते हैं टू व्हीलर का। तीसरा चीज जो आपको समझना है कि पासपोर्ट वगैरह है आपके पास तो वो जमा कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई और वेरिफिकेशन का पेपर है जैसे आपका जॉब का कार्ड हो गया, ये सब चीजें जमा कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ करने के लिए आप अपने घर का कोई भी बिल जमा कर सकते हैं। बिजली बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, जो भी आपका नाम पे आता हो या फिर उसमें आपका नाम होना चाहिए। टेलीफोन का बिल भी आप जमा कर सकते हैं। या फिर
आप जो है आधार कार्ड को भी एड्रेस के प्रूफ में जमा कर सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड को अपना पहचान पत्र के रूप में जमा कर सकते हैं। आपको इस चीज को समझना होगा कि आप दोनों चीज के लिए एक पेपर नहीं जमा कर सकते। जैसे कई लोग सोचते हैं कि आधार कार्ड अगर मैंने जमा कर दिया तो वो मेरा एड्रेस प्रूफ भी हो जाएगा और पहचान पत्र भी हो जाएगा, तो लेकिन बैंक उसको जो है सिर्फ पहचान पत्र मांगेगी और आधार मतलब एड्रेस प्रूफ के लिए आपको कुछ और पेपर जमा करना पड़ेगा। इनकम प्रूफ के लिए आप कौन सा जॉब कर रहे हो उस कंडीशन में आपको 3 महीने का पे स्लिप जमा करना पड़ता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करने वालों के लिए आपको भी अपना इनकम प्रूफ जमा करना होता है कि पिछला जो है क्या आपने पेमेंट किया। अगर आपने टैक्स वैक्स भरा है तो फॉर्म 16 का कॉपी अगर आप जमा कर दोगे तो कंडीशन में आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। अब ये समझिए कि एचडीएफसी में जो आपको लोन मिलता है वो दो तरह का मिलता है। पहला टू व्हीलर लोन जो होता है उसे कहा जाता है इकोनॉमी टू व्हीलर लोन, जिसमें आपको 2 लाख रुपए तक की राशि मिलती है। इसमें आप 2 लाख तक का कोई भी बाइक खरीद सकते हो। दूसरा लोन जो मिलता है उसे कहा जाता है सुपर बाइक के लिए लोन, जिसमें आपको 25 लाख तक का लोन मिलता है और उसमें से आप कोई भी बाइक 25 लाख तक खरीद सकते हो। आपको बता दें कि एचडीएफसी का इन दोनों लोन में जितने भी पेपर्स मैंने बताए और जितने भी ये चीजें बताई कि क्या क्या चीजें आपको रेडी करनी है, वो सभी चीजें दोनों लोन के लिए अप्लीकेबल है। अब बात करते हैं ब्याज दर की। अधिकतम ब्याज दर जो एचडीएफसी लेती है टू व्हीलर लोन के लिए वो है 20%। तो जोड़ते हैं कि 20% दर से अगर हम 2 लाख का लोन लेते हैं तो उस कंडीशन में हमको कितना ईएमआई न्यूनतम पे करना पड़ेगा। यहाँ ब्याज दर पे आपको ईएमआई समझाने के लिए मैंने ये 2 ग्राफ लिए हैं। इन दोनों ग्राफ से आप आसानी से समझ जाओगे। मान लीजिए आप कोई स्प्लेंडर प्लस लेते हैं या फिर कोई नॉर्मल सी गाड़ी भी लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपको जो है टोटल 1 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा। 1 लाख का लोन को आप 36 महीने में चुकाओगे, ठीक है। उसमें आपको ब्याज दर सबसे अधिकतम जोड़ा है मैंने 20% का। अगर आपका सिबिल अच्छा होगा तो आपको ब्याज दर 14-15% पे आसानी से मिल जाएगा। तो आप जो है महीने का ईएमआई 3,762 रुपए दे रहे हो, तो उस कंडीशन में टोटल राशि 1 लाख का आप जो पे करोगे वो आप 1,25,000 से ज्यादा का पे करोगे। अप्रॉक्स जो है 1,30,000 तक का राशि आप पे करोगे इंटरेस्ट वगैरह लगा के, टोटल 36 महीने में। अब कोई व्यक्ति जो है अच्छा गाड़ी लेना चाहता है, 1.5 लाख से ऊपर का लोन लेना चाहता है, तो अगर वो 1.5 लाख का लोन 20% के ब्याज दर पे 36 महीने के लिए लेता है, उस कंडीशन में उसको महीने का ईएमआई जो पे करना पड़ेगा वो है 5,651 रुपए। और आपको बता दूं कि टोटल राशि जो वो पे करेगा वो होगा अप्रॉक्स 2 लाख रुपए। मतलब 1.5 लाख उसने लोन दिए और ब्याज वाज लगा के उसने 2 लाख रुपए पे किए। अब ये समझिए कि एक चीज मैं अपने तरफ से आपको बता देता हूं कि अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, चाहे वो टू व्हीलर लोन हो, अगर आप ज्यादा ईएमआई पे करोगे तो बेस अमाउंट घटते जाएगा और बेस अमाउंट जितना जल्दी घटेगा आपको उतना फायदा होगा, उतना एक्स्ट्रा मनी आपको कम देना पड़ेगा। इस चीज को आप अच्छे से समझिए। और आपका सिबिल अगर मेंटेन होगा तो मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए आपको 20% बताया है, आपको 12 से 14% पे टू व्हीलर लोन मिल जाएगा। टू व्हीलर लोन को लेके लोगों के मन में बहुत सारा सवाल होता है कि किस बैंक से लेना सही रहेगा, क्या टर्म एंड कंडीशन सही रहेगा। आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो टू व्हीलर लोन को लेकर तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आपको बता दें कि सरकार की बहुत सारी योजनाएं आती है। अभी एक किसान वाहन नाम का एक योजना चल रहा है, जिसमें अगर आपके पास जमीन वमीन है, खेती वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो आप किसान वाहन के नाम पे टू व्हीलर ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, ट्रैक्टर ले सकते हैं, कार ले सकते हैं। उसका एक अलग टर्म एंड कंडीशन है, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया जा रहा है। उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में जो भी सवाल हो आप जरूर पूछिएगा। और आपने यहां तक अगर वीडियो देखा है, ऐसे लोग देखते नहीं है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।